राधे कृष्ण दोस्तों। भक्तमाल पुराण में हमें संत रैदास जी की कथा का वर्णन मिलता है। अब होता ऐसा है कि संत रैदास जी ये तो शूद्र जाति के थे, परंतु वो ठाकुर सेवा करते थे। तो सभी ब्राह्मणों ने राजा को जाके शिकायत की कि आपके राज्य में बड़ा अधर्म फैल रहा है। देखो, रैदास जी शूद्र कुल में जन्मे हैं और पंडिताई का कार्य कर रहे हैं, ठाकुर सेवा, भजन, साधन, ये सब। तो महाराज, इससे तो महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि सब शास्त्र विपरीत हो रहा है। फिर ये सब सुन राजा ने रैदास जी को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या आप ठाकुर सेवा, भजन, साधन करते हैं? तब उत्तर में रैदास जी ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल करते हैं, क्योंकि हमारा कार्य ही यही है। तब राजा ने कहा, ये सब क्यों करते हैं? आपको ये सब नहीं करना चाहिए। रैदास जी ने कहा, ठाकुर चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा, ये सब कोरी बातें हैं, सब निमित्त मात्र है, कुछ सत्य बात बता दो जिससे हमें विश्वास हो। रैदास जी, कृपया ये सब मत कीजिए, आप शूद्र कुल के हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। पुनः रैदास जी बोले, सच्ची मानिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ही चाह रहे हैं। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हम ठाकुर जी को सिंहासन में विराजित करते हैं, फिर आप वहां से यहाँ तक ठाकुर जी को अपने गोद में बुला लो, यदि वो आए तो हम मान ले। फिर रैदास जी ने अपने ठाकुर को सिंहासन पे विराजित किए और आंसू भरकर आर्त भाव से एक ही नाम की पुकार लगाई कि हे ठाकुर। तब पता है कैसा अद्भुत चमत्कार हुआ नाम के द्वारा मित्रों। एक श्री विग्रह चल पड़े, साक्षात चल पड़े और दौड़ते दौड़ते रैदास जी की गोद में आके बैठ गए। जय जयकार हुई रैदास जी की, ब्राह्मण अपना सा मुंह लेके रह गए। भगवत नाम का कितना अद्भुत प्रताप है, ये हमें रैदास जी के जीवन से पता चलता है। बड़ा महामहिमामय चरित्र है ये, इसलिए जात पात पूछे नहीं कोय, जो हरि को भजे सो हरि को ही होए। हरि को भजने वाले हरि को ही प्राप्त होते हैं। वहां बीच में कोई आड़े नहीं आ सकता, जात पात भी नहीं, परंतु उसके लिए हरि को भजना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसका अंताकरण मलिन होता है ना, वो भगवान नाम उच्चारण नहीं कर सकते, वो सीधे राम भी नहीं बोल सकते, ये निश्चित बात है। उसकी नाम में रुचि नहीं होगी, इसलिए पापवंत कर सहज स्वभावा, भजन में रोत भाव न काऊ। अब आप सबको पता है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कितना सताया। कभी सर्पों से कटवाने की कोशिश की, कभी दैत्यों से शस्त्र द्वारा प्रहार करवाया, कभी पहाड़ के नीचे दबवाया, कभी सुनामी की बाढ़ में फिकवा दिया। ये सब करके भी हिरण्यकश्यप हार गया। हरि नाम जापक प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इन बातों से हमें ज्ञात होता है कि संसार में सबसे बड़ा नाम है। जब भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम आता है। यहाँ तक कि उनके गुरुदेव नारद जी का नाम तक उनके आगे लिया नहीं जाता, और कालांतर में तो नारद जी ने ही अपने शिष्य प्रहलाद जी का नाम गान करना शुरू कर दिया। देखिए, गुरु ने शिष्य का नाम जपना शुरू कर दिया। ऐसी अखंड महिमा है नाम जप की। केवल भगवान नाम जप से ऐसा परम पद प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे महामहिमा में नाम को छोड़कर यदि किसी और का आश्रय लेना चाहते हो तो वो कभी परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना, यही साधन की सिद्धावस्था है। जोगो जो जोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम पर प्रेम पर धानो। प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म विफल है। जिसका प्रभु चरणों में प्रेम नहीं, वो सही में शूद्र है। और जो शूद्र होके भी प्रभु चरणों में प्रेम रखते हैं तो वो हुए असली वैष्णव, वो हुए असली भगवत प्रेमी, वो हुए असली हरिदासी, वो हुए सच्चे ज्ञानी। इसलिए जब तक भगवान नाम का आश्रय पुष्ट नहीं होता तब तक वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए एकमात्र भगवान नाम का आश्रय और उसी का निरंतर रटन ही हमारे कल्याण का कारण हो जाता है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।